med sjans, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløden som om hver dag var en lørdag. Så mange damer er og drikker og står på meg, så jeg lener meg tilbake, livet mitt er deg. Fyll din kopp, fyller den. राम राम सबको, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रावण जावा 55 के ऊपर। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त प्रदीप यादव। तो दोस्तों, आज का जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है जावा येज़दी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर सेशन है हमारा। ये बहुत सारे भाइयों के कमेंट्स में क्वेश्चन आते रहते हैं, तो नॉर्मली तो मैं सबका जवाब वहीं पे दे देता हूँ, बट कुछ लोगों को मैं वीडियो बना के मैंने सोचा उनको जवाब दूँ ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है बाकी लोगों तक पहुँचे। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जो रावण जावा की फैमिली है वो बहुत अच्छे मतलब बढ़ती जा रही है, काफ़ी इंक्रीज होती जा रही है और आप लोगों का बड़ा प्यार और सपोर्ट मिल रहा है। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने नोट डाउन किए हैं यहाँ पे। मैं सारे जो सब्सक्राइबर हैं, जो सपोर्टर हैं, उनका नाम भी लूँगा जिन्होंने क्वेश्चन पूछे थे और उनको आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, रावण जावा 55 को सब्सक्राइब कर ले। और आपको मैं दो चीज़ें और बताना चाहता हूँ कि रावण जावा 55 के नाम से हमने फेसबुक पे ग्रुप भी बनाया है, आप लोग वहाँ पे भी उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पेज भी है रावण जावा के नाम से, और इंस्टाग्राम पे हमारा अकाउंट है रावण जावा 55 के नाम से। वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, अपना प्यार दे सकते हैं। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू करते हैं। एक पारस कंसारा भाई हैं हमारे, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था कि उनके पास येज़दी 250 है, उसके कार से पेट्रोल लीक होता रहता है, तो उसका क्या सोल्यूशन है। तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि भाई आप एक बार अपने जो कार को खोल के साफ़ कर लीजिए अच्छे से, उसमें हवा जो प्रेशर होता है हवा का उसको मार लीजिए ताकि उसके जो भी अंदर की जो लाइनिंग्स है वो सारी क्लियर हो जाएं, कहीं पे कोई कचड़ा वगैरह फंसा हो सब साफ़ हो जाए। पेट्रोल से साफ़ करके हवा मार लीजिए उसमें, और उसका जो फ्लोट है वो चेक कर लीजिए। बेसिकली जो हमारा कार लीक होता है वो फ्लोट की वजह से होता है। अगर वो फ्लोट ठीक से काम नहीं कर रहा, उसमें नीचे की साइड में फ्लोट लगा होता है कार में, आप उसको चेक कर लीजिए कि वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और दूसरा हमारा क्वेश्चन है, कपिल टोकने भाई जी ने पूछा था कि जो आपने मैंने एक वीडियो डाली थी कि मैंने अपनी जो नई वाली जावा उसमें चेन टेंशनर जो मैं थर्ड सर्विस कराने गया था तो वो चेंज किया था कंपनी ने, तो उन्होंने पूछा कि भाई वो आपने क्यों करवाया। तो भाई ये कंपनी सारी गाड़ियों का ही चेंज कर रही है। आप अपने अगर आपके पास नई वाली जावा है अपने डीलर से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना जो चेन टेंशनर है वो चेंज करा सकते हैं। तो ये कंपनी ही चेंज कर रही है। मैंने उनको पर्टिकुलरली नहीं बोला कि चेन टेंशनर आप चेंज कर दो। काफ़ी सारे डीलर जो हैं जावा के वो लोगों को बुला के अपने कस्टमर्स को ये जो चेन टेंशनर है इसको चेंज कर रहे हैं। तो ये खासकर BS4 की जो गाड़ियाँ थी, जो BS4 मॉडल्स हैं उनमें चेंज करा जा रहा है। BS6 में आई थिंक नए जो चेन टेंशन है नए टाइप का वही आ रहा है। तो इससे शायद कुछ मतलब मुझे जो चलाने में बेटर लगी, गाड़ी बेटर चल रही है, आवाज़ कम आ रही है उसमें। तो कंपनी की पॉलिसी है, कंपनी चेंज कर रही है, तो आप भी करा लीजिए। उसके चलाने के बाद मतलब गाड़ी काफ़ी स्मूथ होगी, अच्छी चल रही है गाड़ी, आवाज़ भी थोड़ी कम होगी इंजन की। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है, शानू तिवारी जी ने पूछा था कि येज़दी में इंजन ऑयल डलता है कि गियर ऑयल डलता है। तो भाई मैं उनको बताना चाहता हूँ येज़दी में इंजन ऑयल डालने का कोई प्रोविज़न नहीं है, मतलब इंजन ऑयल नहीं डलता है येज़दी में। येज़दी का जो पूरा इंजन जो रन करता है वो जो हम पेट्रोल के अंदर अपना 2T ऑयल डालते हैं उसी से रन करता है उसका पिस्टन। और उसमें गियर ऑयल डलता है जो कि लुब्रिकेशन के लिए है। वो जो जिस साइड में आपने देखा होगा क्लच लगी होती है, क्लच प्लेट इंस्टॉल होती हैं और जो लीवर्स होते हैं गियर्स के जो काम करते हैं उसको लुब्रिकेशन के लिए गियर ऑयल डलता है येज़दी के अंदर। तो वो काफ़ी सारे क्वालिटीज़ के आते हैं अलग अलग गियर ऑयल जो आप डाल सकते हैं। तो वरना आप नॉर्मल जो बाइक्स में जो यूज़ होता है इंजन ऑयल वो भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें। लेकिन हाँ मतलब पर्टिकुलर उसमें गियर ऑयल ही डलता है, इंजन ऑयल का उसमें ऐसा कोई प्रोविज़न है ही नहीं। फोर्थ हमारा जो क्वेश्चन है, मोहम्मद दानिश जी हैं, उन्होंने पूछा था, मैंने एक येज़दी की किट बनाई, येज़दी की CDI किट की एक रिव्यू किया था। अशर अहमद भाई की किट थी वो जो उन्होंने मुझे भेजी थी। तो उन्होंने पूछा था जो ये किट है ये ऑनलाइन अवेलेबल है। भाई ये किट ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। अशर अहमद भाई को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका नंबर भी दे दूंगा, आप उनको फ़ोन करके ये किट ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि उनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है और वो खुद 1-to-1 कस्टमर को ये किट
सेल करते हैं और किट बहुत अच्छी है। आफ्टर मार्केट मतलब सेल होने के बाद भी वो किट को पूरा सपोर्ट करते हैं। 2 साल की वारंटी आपको फ़ोन करके वीडियो से, आपको किट इंस्टॉलेशन में कोई इशू आ रहा है या किट में कोई भी पार्ट ख़राब है तो वो चेंज कर देते हैं। तो 2 साल की वारंटी है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। प्लस उसमें लोकल पार्ट्स यूज़ किए गए। लोकल पार्ट्स मतलब लोकल बनाए हुए पार्ट्स नहीं, मतलब वो पार्ट्स ऐसे हैं जो आपको लोकली अवेलेबल हो जाएंगे। तो वो पार्ट्स आपको लोकली अवेलेबल हो जाएंगे इनकेस उस पार्ट में कुछ ख़राब भी होता है कभी फ्यूचर में। फिफ्थ हमारा जो क्वेश्चन है राकेश कुमार भाई जी ने पूछा है कि ESD की क्लच प्लेट कहाँ से मिलेगी। मैंने एक वीडियो बनाई थी जब मैंने ESD के लिए क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट मंगाई थी। तो सूर्य राणा भाई हैं, मैं उन्हीं से मंगाता हूँ। हर लोगों का सबका अपना अपना प्रेफरेंस होता है, कोई कहीं से मंगा सकता है। बहुत सारे लोग हैं मार्केट में जो ESD जावा के स्पेयर पार्ट्स सेल करते हैं। तो मैं नॉर्मली सूर्य राणा भाई से मंगाता हूँ क्योंकि वो जायज़ पैसे लेते हैं और उनकी जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होती है, अगर आप उनको बोलते हो ओरिजिनल पार्ट चाहिए, आफ्टर मार्केट चाहिए, किस क्वालिटी के चाहिए, उस हिसाब से आपको वो भेज देते हैं। तो पैसे भी जायज़ लेते हैं और आप जल्दी से उनका कुरियर भी आ जाता है, सर्विस भी अच्छी है। तो उनको मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ, तो मैं उनको ट्रस्ट करता हूँ। बाकी सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स है, कोई कहीं से भी ले सकता है। बाकी सूर्य राणा भाई की क्वालिटी, जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है, जो स्पेयर पार्ट्स की, अच्छी है। उनका मैं नंबर जो है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। किसी को कोई स्पेयर पार्ट चाहिए तो आप सूर्य राणा भाई को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो हरिद्वार बेस्ड है, उत्तराखंड स्टेट में। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि मशीनरी मास्टर नाम के हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, शोभित शर्मा जी। उन्होंने पूछा था कि जब मैंने ये Yezdi की जो अपनी CDI किट का वो दिया था कि जो Yezdi में जब हम CDI किट फिट करेंगे तो ऑल्टरनेटर और जो मैग्नेट और पॉइंट सिस्टम है उसका क्या करेंगे, उनको हटाना पड़ेगा या क्या, उनको मतलब कैसे सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जब आप Yezdi की CDI किट मंगवाएंगे और अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करेंगे तो जो पुरानी ऑल्टरनेटर जो लगा हुआ है, जो करंट प्रोड्यूस करता है, और जो मैग्नेट है और जो पॉइंट सिस्टम है, वो पूरा निकल जाएगा। वो आपको पूरा निकालना पड़ेगा। उसका ही पूरा वो निकल जाता है इजीली। पॉइंट की ज़रूरत नहीं पड़ती Yezdi के अंदर तो, क्योंकि कॉइल प्लेट आती है और मैग्नेट उसके ऊपर लगती है। तो पूरा सिस्टम आपको निकाल के न्यू वायरिंग, जो किट के अंदर भी वायरिंग आती है, वो पूरी वायरिंग आप डाल दीजिए। फ्रेश वायरिंग है उसकी अलग से। तो आप उसमें वायरिंग भी चेंज होगी आपकी, RR यूनिट भी लगेगा आपका, स्विच भी चेंज होगा। पुराना स्विच भी चल सकता है, पर अगर आप मंगा रहे हैं तो आप पूरी किट मंगा लिए। और उसमें जो मेरे 4-5 उसके अंदर प्रोडक्ट्स आते हैं उस किट के अंदर, वो आप देख सकते हैं। मेरी जो Yezdi CDI की किट की जो रिव्यू वाला वीडियो था उसको भी आप देख सकते हैं। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आपको पुराना निकालना पड़ेगा, ऑल्टरनेटर का ज़रूरत नहीं रहेगी अब, ना पॉइंट सिस्टम की रहेगी। तो ये खासकर उन लोगों के लिए ये बड़ी अच्छी चीज़ है जिनके यहाँ पे अच्छे मैकेनिक्स अवेलेबल नहीं है। जैसे मेरे यहाँ अच्छे मैकेनिक्स अवेलेबल नहीं है, तो अब बार बार वो पॉइंट सेटिंग जो है वो ख़राब हो जाती है। तो उससे बेटर है कि आप सरदर्दी ना लो, मिसिंग करती है गाड़ी, तो आप CDI किट डाल दो, तो उसमें ऐसे कोई इशू नहीं आता। तो काफ़ी रिलायबल है ये, मेरे को चलाते हुए काफ़ी टाइम हो गया, बढ़िया चल रही, कोई दिक्कत नहीं। तो आज हमने पूरे 6 क्वेश्चंस अटेंड करे हैं। ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो अगर किसी भाई को कोई भी डाउट हो Yezdi जावा से रिलेटेड तो मुझसे पूछ सकता है वो। और काफ़ी भाई के क्वेश्चंस और भी आए हैं, वो कुछ लोग पूछते रहते हैं कि हमें Yezdi चाहिए, जावा चाहिए। तो काफ़ी लोग हैं, आप बहुत सारे ग्रुप भी हैं फेसबुक में जो सेल करते हैं पुरानी Yezdi जावा को, आप वहाँ से भी उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी एक प्रवीण अहीर भाई हैं हमारे राजकोट गुजरात से, वो रिस्टोर भी करते हैं और मैकेनिक भी हैं खुद Yezdi जावा के। तो आप उनको भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो भी आपको अच्छी गाड़ी ढूंढ के दे देंगे। उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलो मिलते हैं तब नई वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, टेक केयर, बाय बाय। सर्दी काफ़ी हो गई है तो सब भाई अपना ख्याल रखें, और न्यू ईयर की आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आने वाला है, भगवान करे नया साल अच्छा जाए। 2020 तो काफ़ी ख़राब गया, बट मैं सारे यूज़र्स सपोर्टर्स के लिए कहना चाहता हूँ कि नया साल भगवान करे अच्छा आए, सबको खुशियाँ दे। चलो मिलते हैं तब तक नई वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।